मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं की। आप मुझसे वादा करें कि आज मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। तुम बोलो नासरा। मुझे तलाक चाहिए। तो मैं हमेशा के लिए लौट आई हूँ अम्मा। है बुरी बात, ऐसी बातें मुझे नहीं निकालते। मजाक में भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आपके साथ। नासरा, मैं दिल की मरीजा हूँ, मेरे साथ ऐसा भयानक मजाक नहीं कर। अम्मा, जो अपना ना हो हम क्यों उसे अपनाने का जतन करें? बेहतर होता है आधे रास्ते से वापस लौट आना। मैं भी लौट आई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी। वापस चली जा नासरा, वापस चली जा। सफर से यूं भागा नहीं करते। देख, तलखियां सख्तियां सब जगह होती हैं। तो जल्दबाजी से काम ना ले, सारी बात बर्दाश्त की होती है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और अगर मैं ये फैसला ना करती ना अम्मा, तो मैं शायद पागल हो जाती या मेरे दिमाग की रगें फट जाती, वरना मैं कुछ खा के ही मर जाती। ये जोड़ा मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, रंग बिल्कुल तेरे उम्र के हिसाब से। अब जल्दी से इसको सिलवा ला कर रखे, अपने बेटे की शादी करने जा रही है। मेरे लाखों करोड़ों का बेटा लेकर 100-150 रुपए का सूट मुझे दे रही हो। वाह आपा वाह, तुम भी कई मक्कारों चालबाजों को तुमने पीछे छोड़ दिया है अनवरी, किस बात के पतिंगे लग रहे हैं तुम्हें? हैं? ये तो मेरी अच्छाई है कि तुम्हारे घटियापन और कमीनेपन के बावजूद मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लेकर आई हूँ, वरना तुम हो इस काबिल? आपा, ये वक्त की गर्दिश है जो आज तुम मेरे मुंह लग रही हो, वरना एक दिन वो भी था कि तुम मेरे आगे सर झुकाए बैठी रहती थी। वो कल की बात थी अनवरी, कल की बात छोड़, आज की बात कर। आज तू हमारे घर में रह रही है, तो उसी के बदले में तो तुमने मेरे बख्शुल्लो का हक किया है। तू क्या कह रही है अनवरी? हम सगी बहने हैं, हमारे बच्चों की आपस में शादियां होंगी तो हमारी रिश्तेदारी मजबूत होगी ना। तुम कोई बादशाह सलामत या वजीर आजम हो जो रिश्तेदारियां जोड़ने पर मैं बड़ा फख्र महसूस करूंगी? अगर बख्शुल्ला का बाप आज सही होता, बीच रास्ते में हमें दगा ना देता, तो देखती कि ये बेजोड़ शादी कैसे हो रही है। चलो बेजोड़ ही सही, शादी तो हो रही है ना। अरे नादिर बेटा, मैं तो शादीशुदा बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करना नाकाबिले माफी जुर्म समझती हूँ। इसीलिए मैंने नासरा से कह दिया कि अब अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी मामला हो तो उसे खुद ही सुलझाना, हमसे कोई तवक्को ना रखना। हाँ नहीं तो इस दफा तो 100% गलती मेरी ही है, बल्कि हमेशा गलती मैं ही करता हूँ। हमेशा मेरी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। उसने हमेशा मुझे माफ किया है, दरगुजर किया है, मगर माफी की भी तो एक खास मुद्दत होती है ना खाला। मैं तो उसके पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, बल्कि अगर वो कहे तो मैं अपनी नाक तक रगड़ दूंगा। कैसी बातें करते हो नादिर? रिश्ते सजा के लिए नहीं, जजा के लिए बनते हैं। आजकल तो वो ऐसी जज्बाती हो रही है, इसलिए मैंने कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। और फिर तुम तो जानते ही हो कि वो माँ बनने वाली है, ऐसे में कोई मामूली सी बात भी उसके दिल में फांस बनकर चुभ सकती है। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों बातें करो, मैं जरा टप्पू को देखती हूँ, खुदा जाने कहाँ मर गया है। कितनी देर हो गई, अभी तक आया नहीं। क्यों आए हैं आप? क्यों आ सकता हूँ मैं यहाँ पे? मुझे कोई खुशफहमी नहीं। मगर मुझे तो है। आप क्या चाहते हैं? मैं फिर यकीन और एतबार की चोटी पे खड़ी हो जाऊं और अब मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दें? मैं थक चुकी हूँ नादिर, मैं थक चुकी हूँ। और वैसे भी रोज रोज एक जैसा खेल तो नहीं खेला जा सकता ना। एक आखिरी मौका। शर्म आनी चाहिए आपको ये मोहलत मांगते हुए भी। नासरा, मुझे तुम पर बहुत मान है।
और मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं है, चुटकी बराबर भी एतबार नहीं है। वो जो खास मेहमान आने वाला है, जिसे हम दोनों ने मिलकर अपनाना है, फिर तुम क्यों अकेली खड़ी हो? वो औलाद सिर्फ मेरी होगी। कह रहा था कि हसन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आइंदा भी उनके साथ काम जरूर करना। बहुत सादा और मासूम सा है तुम्हारा शौहर। पता नहीं उसके हाथ तुम जैसे उलझी हुई किताब क्यों लगी। हसन, नादिर आजकल कुछ उदास उदास है। पागल तो नहीं हो तुम फिर उसके फिक्र के समंदर में डूब रही हो। जब वो परेशान होता है ना तो उसकी आंखें सूजी सूजी सी लगती हैं। वो दांतों से नाखून भी कुतरता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे पूछूं कि वो क्यों परेशान है, उसे समझाऊं, मगर मुझे पता है कि वो मेरी बात नहीं समझेगा, बल्कि उल्टा मुझे ही गालियां देगा। अब किस हैसियत से उसे समझाओगी? तुम क्यों दोबारा उस रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही हो? हसन, तुम तो ऐसी बात नहीं करो। तुम तो इतने काबिल हो। तुमने तो इंसानों को बहुत पढ़ा है। तुम तो जानते हो कि किसी के करीब आना या किसी से दूर जाना इंसान के अपने अख्तियार में नहीं होता। वो सिरा जो दो अलग अलग सिमतों में खड़े हुए इंसानों को मिलाता है, वो सिरा उसके हाथ में नहीं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। सब कुछ उसके इख्तियार में है। हर फैसला उसका फैसला है। अच्छा छोड़ो, चाय नहीं पिलाओगे आज? शुरू हो गई तेरी बकवास। पता है उसकी आजकल अपनी बीवी से लड़ाई है। सबसे कहता फिरता है कि वो मैके गई है आराम करने। झूठा कहीं का। किसकी बीवी से लड़ाई हो गई है? नादिर की। और किसकी? तुझे किसने बताया? कहीं तुझे बात खुद बताई है उसने? बस पता है मुझे। कोई मुझे कहे या ना कहे, कोई बताए या ना बताए, मुझे सब पता चल जाता है। उसके मुंह से निकली हुई एक एक आवाज मेरे कानों की तरफ लौट आती है। तू नहीं सुधरेगी बाजी। मैं तो समझा तू ठीक हो गई होगी, सुधर गई होगी। कोशिश तो करती हूँ ठीक होने की, कुछ देर के लिए ठीक हो भी जाती हूँ, लेकिन फिर वही चक्कर, जिस चक्कर में घूमते घूमते मेरा जोर जोर दुखने लगा है। बोटी बोटी में टीसें उठती हैं। बाजी, तूने अपनी जिंदगी खुद मुश्किल बनाई है। अब उसके लिए आसानियां भी तुझे खुद ही तलाश करनी होगी। ये दुनिया है बाजी, यहाँ गिरते हुए को कोई थामने नहीं आता, बल्कि लोग तो गिरते हुए को लात मारने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। एक बात बोलूं मुन्ना? बोल। चल जाने दे। अच्छा ये बता, चच्ची कहाँ है? काफी दिन हो गए उनका मजाक नहीं उड़ाया। आज शाम को जब तू रिकॉर्डिंग से वापस आ जाएगी ना, तो मिलके उनका खूब मजाक उड़ाएंगे। जाहिल, थिएटर की रिकॉर्डिंग नहीं, रिहर्सल्स होती हैं। एक ही बात है, मेरे साथ ना ज्यादा अफलातून ना बनाकर। अच्छा भाई, जो तू कहता है वो ठीक है बस। अच्छा सुन, जल्दी आ जाना रिकॉर्डिंग से। रिहर्सल से। एक ही बात। और वो तेरी बीवी मेके मरी हुई है, उसको जाके लेकर आ। वहाँ 100 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। वो नहीं आएगी अम्मा। क्यों? उसका बाप भी आएगा। गलती मेरी थी अम्मा। तो गलतियां हो जाती हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि शौहर से रूठ के मेके की तरफ दौड़ लगा दी जाए। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तुम मेरे साथ चलो। देखना तुम्हारे सामने वो एक लफ्ज नहीं कह सकेगी। बेटा मैं चली तो चलूं, मगर ये तरीका नहीं है। ऐसी बदतमीज बीवियों को तो ना 2 सुबह नाश्ते में और 2 रात के खाने में, ऐसे ही सुकून आएगा इनको। अब चले, मेरा ख्याल है देर हो रही है। हाँ चलो। अरे एक सेकंड में अपना पर्स लाऊं।
कादिर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी और तफसीली बात करनी है। जी बोले। ऐसा करो कि कल किसी वक्त फ़ोन करके मुझे आ जाओ। और हाँ, इस बात की मुझे को कानो कान खबर ना हो कि मैंने तुम्हें बुलाया है। सारे गाने का फ्लो खराब कर दिया। क्यों? पुदीना नहीं कोरीना होता है। अरे जो भी होता है भाई क्या सड़े हुए फजूल गाने गा रहे हो, कोई अच्छे गाने गाओ। तू चुप कर। बता दो आपा। चलो भाई गाने गा लो। चलो इधर आना खाला। क्या बात है? इधर मेरे पास बैठो ना। आज पता नहीं क्यों मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। खाला, ये बख्शुल्ला गाए। जहन्नम में। ससुराल छोड़ने वाली लड़कियों को कितनी फिटकार सुनने को मिलती है। ये अच्छी लड़कियों के लक्षण नहीं है। अम्मा, क्या क्या अम्मा? अम्मा का बच्चा। अरे अब दरगुजर करो कुलसुम, जो हुआ सो हुआ। क्या दरगुजर करूं? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, आइंदा अगर तुम्हारी बेटी के दिल में ये मेके का खन्नास समाया ना तो फिर अपने पास ही रखना, हमारे घर भेजने की जरूरत नहीं है। चलो अब गुस्सा थूक दो। थूक भी दो। पूछ लो अपनी बेटी से चलना पसंद फरमाएंगी कि नहीं। अरे तुम्हारी बहू है, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। माफ कर दो, बच्ची है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बच्ची है। चलो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बिल्किस अपने घर की हुई। क्यों? जब तुम्हारी बेटी की शादी हो सकती है तो मेरी बिल्किस में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं थी। वो तो मेरी वजह से ये मसला था कि मैं उसके रिश्ते के मामले में मोहताज थी, वरना उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं थी। अम्मा, नासुरा को अभी ले चलें? अभी लेके चल रहे हैं। चलो अब उठ भी जाओ। इतने छोटे से कद पे इतने बड़े बड़े नखरे मत किया करो। मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। कल्लू पर की शानी कसीदे पर। अम्मा, बल्कि इस माइयों के जोड़े में कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही। तू अपनी आंखों का इलाज करवा। और सुन, शादी के बाद ससुराल वालों को बिस्तर पे ना बिठा लेना, जूती की नोक पे रखना। बख्शुल्ला! ओ बख्शुल्ला! आया खाला, आया खाला। अपनी से टकरा। कोई हैरत हुई है और ना ही कोई झटका लगा। पता नहीं तुम अदाकारी कर रहे हो या अदाकारी? मैं अदाकारी तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में यह एहसास जरूर मौजूद था कि मुझसे कोई ना कोई ये बात जरूर करेगा। लेकिन आप करेंगे इसका तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो बहुत अजीब लड़की है कादिर, तुम्हारी बीवी है और तुम जानते हो कि मैंने कोई बात उसके खिलाफ नहीं की। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इतनी है कि तुम उसे समझो। उसकी तलाश को सिर्फ और सिर्फ तुम पर खत्म होना चाहिए।
एन से नुसरत। मेरे अल्लाह, फिर नुसरत। किसकी मौत की वजह से नहीं होगी मेरी मेहंदी? अरे खुदा को मान, गैर इस्लामी रस्म है, तेरे भाई नहीं मान रहे। वैसे भी क्या फायदा है बेकार की रस्मों से। वाह अम्मा वाह, उन कमीनों ने अपनी शादियों पे तो सारे अरमान पूरे किए हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आई है तो आग लग गई उनके सीनों में। मैं बता रही हूँ अम्मा, मेरी मेहंदी नहीं हुई ना तो मैं उस ठिकनी की तरह गोलियां खा लूंगी। उस डरपोक ने तो इतनी सी खाई थी ना, मैं पूरी शीशी चढ़ा जाऊंगी। एक तो ये ठीक नहीं, इसने सबको दवाइयों वाला फार्मूला बता दिया। कर दूंगी माँ, तेरी मेहंदी भी कर दूंगी। अम्मा मैंने ना अपनी सहेलियों को ऐसे ऐसे गाने याद कराए ना कि वो जो खाला अनवरी है ना सड़ जाएगी। अच्छा अम्मा, तुमने कादिर से कमरा खाली कराने की बात की है? मैं नहीं रहूंगी वो कबाड़ वाले कमरे में जिसमें उसका मेकअप वाला भाई रहता है, अच्छे झुंडर। चल अब तूने ये नई पख लगा दी। देख मेरी एक बात सुन ले, कादिर नादिर कोई भी दोनों में से अपने कमरे की कुर्बानी नहीं देगा तेरी खातिर। साफ साफ कहो ना अम्मा, हिम्मत नहीं पड़ रही बेटों से बात करने की। मुझे ये बताओ कि अब्बा ने मकान किसके नाम लिखा था? तुम न सिर्फ उन्हें रख रही हो अपने साथ बल्कि उल्टा उन निकम्मों को पाल भी रही हो। अब उनको निकम्मा तो नहीं बोल, अल्लाह खैर रखे, एक नौकरी पे लग गया है, दूसरे का ससुर उसको दुकान करवा के दे रहा है। ये मेरे बच्चे निकम्मे नहीं है, उनकी मर्जी की नौकरी मिलती नहीं है तो क्या करें। अब काम मिला है ना, देखना इंशाल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। बस अम्मा, तुम्हें तो मौका चाहिए अपने बेटों की शान में कसीदे पढ़ने का। अच्छा, तू भी तो मेरी आंखों का नूर है, दिल का करार है। क्या आंखों का नूर? मेरी कही हुई कभी कोई बात तो तुमने पूरी की नहीं। देख बिल्किस, मैं बात करती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर मेरी जान को मत आना। कादिर से ज्यादा उसकी बीवी जलील है, सुनेगी वो कब? मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मुझे वही कमरा चाहिए बस। कहा तो है बिल्किस, बात करूंगी ना उनसे। चल तू बता, तूने कौन कौन से गाने तैयार किए? उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत, उसकी बेवफाई और हालांकि वो अपने गले में कोई लॉकेट नहीं पहनती, शायद उसे आपके इसी लॉकेट का इंतजार था। चाहिए उसे जाकर ये लॉकेट दे आइए। एन से सिर्फ नुज़हत होता है ना? ये लॉकेट मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है नासरा। एन से नासरा भी होता है। जरा देख तो सही मेरी बेटी को, माशाल्लाह नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग गई है। पापा, तुम्हें किसी जमाने में मोती की शिकायत नहीं थी? मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को फिर दिखाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। मोतिया हो मेरे दुश्मनों को। बस अनवरी, तुम खुश होने वालों में से नहीं हो। लोग बैठे, वरना अच्छी तरह बता दी तुम्हें। अरे सुल्ताना, जरा बहन उसको कादिर की बीवी को तो बुला के ले आ। पलंग तोड़ रही होगी वो, उसे कहना जल्दी आए।